आज की बात करेंगे राजस्थान की 25 बड़ी खबरों की और शुरुआत करेंगे राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, राजस्थान के 55 सरकारी अस्पतालों की जांच में बड़ा खुलासा। आईसीयू में आग बुझाने की इंतजाम तक नहीं है, सांस लौटाने वाली मशीनें खराब पड़ी है। राजस्थान के 55 से ज्यादा सरकारी हॉस्पिटलों से इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है। यहाँ बहुत बड़ा खुलासा देखने को मिल रहा है। यहाँ आपको बता दें कि आईसीयू में आग बुझाने की कोई इंतजाम नहीं है। अगर आईसीयू में अचानक से आग लग जाती है तो बुझाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। जिस इंटेंसिव केयर यूनिट यानी आईसीयू में मरीज जिंदगी बचने की आखिर उम्मीद लेकर पहुंचते हैं, वहीं उनकी जिंदगी दांव पर है। राजस्थान के अधिकतर सरकारी हॉस्पिटल्स के इन आईसीयू में ट्रेंड डॉक्टर और नर्स तक की कमी है। कहीं जरूरी मशीनें गायब हैं तो कहीं हॉस्पिटल के आईसीयू में आग बुझाने तक के इंतजाम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर प्रदेश के 55 जिला अस्पतालों में हुए गैप एनालिसिस में यह हकीकत सामने आई है। ज्यादातर आईसीयू में ऐसे ही मिले हैं जहां तय मानक पूरे नहीं हो रहे हैं। 8 बेड की जगह 5 एबीजी मशीन भी नहीं। जयपुर के एसएमएस हॉस्पिटल से ये बहुत बड़ी खबर है, जहां 8 बेड होने से ही वहां 5 ही है और इसके साथ ही एबीजी की जो मशीन है वो खराब पड़ी है। वहीं बांसवाड़ा में भी यही हालात, इसके साथ ही करौली में, धौलपुर में और बारां में ये हालात बने हुए हैं। बड़ी खबर, आरजीएसएस फर्जीवाड़े की जांच अब एसओजी की सौंपी गई। आरजीएसएस जहां कर्मचारियों को फ्री में दवाई मिलती है, इसमें बड़े घोटाले देखने को मिल रहे हैं। आरजीएसएस में घोटाले करने वाले अस्पताल और मेडिकल स्टोर के खिलाफ सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। प्रदेश के सभी जिलों में सामने आए घोटालों की जांच अब एसओजी करेंगी। इसके लिए एडीसी विशाल बंसल ने एसपी कुंदन कंवरिया के नेतृत्व में एक टीम गठित की है। ये टीम करीब 25 एफआईआर की जांच करेंगी जो अलग अलग थानों में दर्ज है। बड़ी खबर, पीसीसी का जो चुनाव है वो प्लान तैयार। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी अब जल्द ही पीसीसी चुनाव तय करेंगी। दिल्ली के इंदिरा भवन में एसआईसी महासचिव केसी वेणुगोपाल के सामने अपना प्रेजेंटेशन देने के मात्र 15 घंटे में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कई बदलाव को हरी झंडी दे दी है। राज्य स्तर पर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट में 92 में से 11 जातियों का ही राजनीति में वर्चस्व की बात सामने आने पर पीसीसी ने अन्य ओबीसी जातियों को भुनाने का चुनावी प्लान लागू कर दिया है। प्रदेश स्तर पर करीब 27 नए लोगों को स्टेट और जिला स्तर के पद दिए गए हैं। इनमें ज्यादातर छोटी ओबीसी जातियों को तवज्जो दी गई है। कांग्रेस ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता प्रकोष्ठ की नई टीम का भी ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर, इंडिगो एयरलाइन के देरी से उड़ान भरने पर हनुमान बेनीवाल भड़के, बोले पैसेंजर लेट हो तो नो एंट्री मिले। इंडिगो की फ्लाइट में दिल्ली से जयपुर आ रहे नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने एयरलाइन की व्यवस्था और जवाबदेही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बेनीवाल सहित फ्लाइट के पैसेंजर्स को करीब 49 मिनट इंतजाम करना पड़ा। बेनीवाल ने कहा कि इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E6131 को दिल्ली से रात 8:30 बजे जयपुर के लिए रवाना होना था, लेकिन पायलट के समय पर नहीं पहुंचने के कारण फ्लाइट निर्धारित समय पर उड़ान नहीं भर सकी। उन्होंने कहा कि फ्लाइट ने रात करीब 9:09 पर दिल्ली से उड़ान भरी, जो कि 56 मिनट लेट रही है। फ्लाइट में देरी के चलते पैसेंजर्स को काफी इंतजार करना पड़ा। फ्लाइट में देरी से नाराज हनुमान बेनीवाल ने सोशल मीडिया ट्विटर के जरिए इंडिगो और केंद्र सरकार की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। बड़ी खबर, राजस्थान में सोने की कीमत में 5 दिन के अंदर 7,000 रुपए की बढ़ोतरी और चांदी 14,000 रुपए मांगी। सोने और चांदी की कीमत में इस हफ्ते आपको बता दें कि बड़ी तेजी देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक इस हफ्ते 5 कारोबारी दिनों में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम है वो 7,067 रुपए बढ़कर 1,49,000 रुपए और 1 किलो चांदी की कीमत 14,000 रुपए बढ़कर 2,31,000 रुपए पर पहुंच गई है। 5 दिन पहले यानी सोमवार को सोने की कीमत है वो 1,42,000 रुपए थी, वहीं चांदी 2,17,000 रुपए पर लटकी हुई थी। अगली बड़ी खबर, अलवर में मकान की छत गिरी, दिल्ली जयपुर हाईवे पर पानी, कोटपुतली बहरोड में डूबी सड़कें। पिछले 24 घंटे में राजस्थान में हुई अच्छी बारिश। जयपुर, कोटपुतली बहरोड, डीडवाना, कुचामन, चूरू, दौसा सहित कई जिलों में देर रात तक बारिश हुई। कोटपुतली बहरोड जिले से निकलने वाले जयपुर दिल्ली नेशनल हाईवे से इस वक्त जगह जगह पानी भर गया है। शहरी इलाकों में बाजार और घरों में पानी घुसने की खबर सूचना सामने आ रही है। राजधानी जयपुर में लगातार दूसरे दिन सुबह से रुक रुक कर बारिश का आज भी बूंदाबांदी का सुबह सुबह असर देखने को मिल रहा है। चूरू में भी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। डीडवाना, कुचामन जिले के मकराना में करीब 1 घंटे मूसलाधार बारिश हुई। इसी दौरान हॉस्पिटल रोड, इकलापुरा और गोड़ाबास इलाकों में भी जल भराव हो गया। और अगर बात करें अलर्ट वाले जिलों की, तो राजस्थान में आज सभी जिलों के अंदर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, यानी 41 जिलों के अंदर बारिश की प्रबल संभावना बनी हुई है। बड़ी खबर, निकाय चुनाव में प्रत्याशियों की खर्च सीमा तय, 3.5 लाख रुपए तक खर्च कर सकेंगे निगम पार्षद प्रत्याशी। प्रदेश में आगामी नगरीय निकाय, नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका चुनाव में प्रत्याशियों के लिए चुनाव खर्च की सीमा है वो तय कर दी गई है।
इसके साथ ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की गाड़ी की संख्या भी निर्धारित कर दी गई है। आयोग की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक मतदान यानी वोटिंग वाले दिन अगर कोई प्रत्याशी गाड़ी का उपयोग करना चाहता है तो उसे इसके लिए अलग से अनुमति लेनी होगी। वहीं चुनाव कार्यालय पर लाउड स्पीकर लगाने का काम पूरी तरह से प्रतिबंध यानी बैन रहेगा। राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, किसानों और उद्यमियों के लिए राजस्थान सरकार की बड़ी खुशखबरी। राजस्थान में लागू हुई नई फूड पार्क विकास नीति 2026। राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। राज्य सरकार ने राजस्थान फूड पार्क विकास नीति 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके मुताबिक हर जिले में क्लस्टर के आधार पर फूड पार्क विकसित किए जाएंगे, जहां फल, सब्जी, अनाज, मसाले, तेल, दूध और पशु आहार जैसी कृषि उपज की प्रोसेसिंग और भंडारण की सुविधाएं मिलेंगी। इससे किसानों को अपनी फसल का बेहतर दाम मिल सकता है और गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी भी बनाई जाएंगी। फूड प्रोसेसिंग इकाइयों को सरकार की ओर से पूंजीगत अनुदान भी दिया जाएगा। बड़ी खबर, हर महीने 610 रुपए जमा कराने पर मिलेंगे 1 लाख रुपए। अगर आप भी हर महीने 610 रुपए बचाकर बन सकते हैं लखपति। भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI की हर घर लखपति RD योजना छोटी छोटी बचत के लिए बड़ा फंड बनाने की तैयारी कर रही है। इसमें हर महीने एक तय रकम जमा करनी होती है। खबर के मुताबिक 610 रुपए प्रति महीने जमा करने पर मैच्योरिटी करीब 1 लाख रुपए का फंड बनाया जा सकता है। इस योजना की अवधि 3 से 10 साल तक हो सकती है और ब्याज दर है वो 7% तक बताया जा रहा है। हालांकि ब्याज दर और मैच्योरिटी राशि ग्राहक की अवधि व शर्तों पर निर्भर करेंगी। निवेश से पहले SBI की आधिकारिक शर्तें भी जरूर परख लें। बड़ी खबर, राजस्थान के बारां में बीच रास्ते गेहूं गायब करने वाला नेटवर्क हुआ एक्टिव। ट्रक चालक ने रंगे हाथों पकड़ा घोटाला। राजस्थान के बारां जिले में गरीबों के राशन से जुड़ा एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जहां गरीबों के राशन अमीर लोग डकार रहे हैं। शाहबाद क्षेत्र के सहरिया और BPL परिवारों के लिए भेजे जा रहे गेहूं के कट्टों में कथित रूप से 5 से 10 किलो तक के गेहूं कम मिलने का मामला उजागर होने के बाद अब प्रशासन में भी हड़कंप मच गया है। इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा तब हुआ जब ट्रक चालक दिनेश सुमन ने लोडिंग के दौरान कुछ संदिग्ध कट्टों पर नजर पड़ने के बाद विरोध जताया। बड़ी खबर, राजस्थान कैबिनेट बैठक में बड़े फैसले। कर्मचारियों का साल में 2 बार बढ़ेगा वेतन, 5 घंटे में 30 मिनट देना होगा ब्रेक। मुख्यमंत्री बद्रीलाल समाधी की अध्यक्षता में शुक्रवार को ही राजस्थान कैबिनेट से कई बड़े फैसले सामने निकल कर आ रहे हैं, जिसमें मंत्रिपरिषद की बैठक में कर्मचारियों, मजदूरों, किसानों और उद्योग क्षेत्र से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद कानून मंत्री जोगाराम पटेल, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य में मजदूर संहिता 2026 नीति लागू की जा रही है। इसके अनुसार आपको बता दें, वहीं इसके अलावा 48 घंटे से अधिक नहीं कराया जा सकेगा काम। नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी मजदूर से सप्ताह में अधिकतम 48 घंटे ही काम लिया जा सकेगा। इसके अलावा यदि कोई कर्मचारी लगातार 5 घंटे काम करता है तो उसे कम से कम 30 मिनट का ब्रेक देना अनिवार्य होगा। वहीं राजस्थान प्रदेश के लिए बड़ी खबर, पूर्वी राजस्थान में बारिश बनी किसानों के लिए वरदान। 4 दिन में 7 लाख हेक्टेयर बढ़ी खरीफ की बुआई। पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में लगातार हो रही मानसूनी बारिश ने खरीफ सीजन को नई रफ्तार दे दी है। लंबे अरसे से सूखे अंतराल के बाद हुई बारिश न केवल खेतों में नमी लौटी है, बल्कि बुआई का रकबा भी तेजी से बढ़ा है। महज 4 दिनों में प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई है वो 7 लाख हेक्टेयर से अधिक बढ़ गई है। इससे किसानों को राहत मिली है और इस साल बेहतर उत्पादन की भी उम्मीद जती हुई है। बड़ी खबर, छात्र संघ चुनाव की मांग पर ABVP मैदान में, बोली जल्दी चुनाव नहीं हुए तो होगा उग्र आंदोलन। राजस्थान में छात्र संघ चुनाव की मांग को लेकर छात्रों का प्रदर्शन अब पूरे प्रदेश में लगातार जारी है। जहां NHUI की ओर से चुनाव बहाल कराने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन जारी है, वहीं अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यानी ABVP भी मैदान में कूद चुकी है। राजस्थान के कोटा जिले में ABVP कार्यकर्ताओं ने कॉलेज कैंपस में प्रदर्शन कर चुनाव बहाल कराने की मांग की और प्राचार्य को भी ज्ञापन सौंपा है। बड़ी खबर, जेलर के कमरे में कैदियों की वीडियो कॉल। चर्चित 100 दुष्कर्म मामले की मास्टरमाइंड ने किससे की बात, बड़ा खुलासा। अजमेर सेंट्रल जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाला एक वीडियो सामने आया है। इसमें जेल के अंदर बंद कैदियों को जेलर के मोबाइल से नफीस चिश्ती से वीडियो कॉल पर बातचीत करता हुआ दिखाया जा रहा है। बड़ी खबर, 16 अगस्त को अलवर आएंगे अमित शाह। 700 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। बारिश से बदला जनसभा स्थल। राजस्थान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 16 अगस्त को अलवर दौरे पर रहेंगे। इसी दौरान वे करीब 700 से ज्यादा करोड़ रुपए की विभिन्न कार्य परियोजनाओं का सौगात देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान में 16 अगस्त को नए संयंत्र का भी शिलान्यास करने के साथ ही मेडिकल कॉलेज के नए भवन का भी उद्घाटन करेंगे।
बड़ी खबर, राजस्थान में अब कृषि के साथ साथ पशुपालन ग्रामीण अर्थव्यवस्था की सबसे मजबूत रीढ़ माना जाता है। प्रदेश विशेषकर मारवाड़ क्षेत्र के लाखों परिवारों की आजीविका और रोजी रोटी गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट जैसे दुधारू तथा भारवाहक पशुओं के पालन पोषण पर टिकी हुई है। ऐसे में पशुओं के बीमा को लेकर बड़ी अपडेट आ रही है। अगर आप भी इन पशुओं का अगर पशु मर जाता है तो उसके आपको बता दें कि राशि है वो बीमा का पूरा खर्च राज्य सरकार खुद वहन करेंगी। यदि बीमित पशु की योजना की निर्धारित शर्तों के अंतर्गत अकाल मृत्यु हो जाती है तो पशुपालकों को राजस्थान सरकार पैसे देंगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान में सरकारी स्कूलों में AI लेगा बच्चों का टेस्ट, नया एग्जाम कैलेंडर जारी। राजस्थान के सरकारी स्कूलों में कक्षा 3 से लेकर 5 तक के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का आकलन अब अधिक वैज्ञानिक और तकनीकी आधार पर किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने अगस्त 2026 से मार्च 2027 तक का वार्षिक आकलन और परीक्षा कैलेंडर जारी किया है, जिसमें पहली बार AI आधारित दक्षता आकलन शामिल किया गया है, जहां AI अब आपको बता दें कि बच्चों का टेस्ट लेगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में इस नई व्यवस्था को लागू किया जा रहा है। बड़ी खबर, बीकानेर जैसलमेर में लगेंगी 922 मेगावाट की 3 सौर परियोजनाएं, भूमि आवंटन को कैबिनेट ने दी मंजूरी। प्रज्वला शर्मा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में राजस्थान में बीकानेर जैसलमेर में 922 मेगावाट की 3 सौर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 1 करोड़ लाभार्थियों को 1590 करोड़ की सौगात, सीएम ने किया ग्राम उत्थान शिविरों का शुभारंभ। राजस्थान में सिरोही जिले में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने किसानों, पशुपालकों और आमजन के हित में सरकार की नीतियों और योजनाओं का खाका तैयार किया है। ग्राम उत्थान शिविरों की शुरुआत के साथ डीबीटी के माध्यम से 1590 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की गई है। बड़ी खबर, जयपुर के 31 सरकारी स्कूलों के बच्चों को मिलेंगी सपनों की उड़ान, पहली बार करेंगे हवाई सफर। राजस्थान के राजधानी जयपुर में 31 सरकारी स्कूलों के बच्चे 8 अगस्त को पहली बार हवाई यात्रा पर निकले हैं। सांगानेर एयरपोर्ट से जेवर पहुंचने के बाद बच्चे राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का भी भ्रमण करेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने बच्चों को भी शुभकामनाएं दी हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, भंवरी देवी हत्याकांड को लेकर आ रही है। भंवरी देवी को न्याय दिलाने के लिए कैंडल मार्च। भंवरी देवी विश्नोई प्रकरण को लेकर लोहावट में कल देर रात कैंडल मार्च निकाला गया। कैंडल मार्च में करीबन हजारों लोग शामिल हुए। लोहावट में भंवरी देवी और बेटियों पर हुए जानलेवा हमले के खिलाफ फूटा गुच्छा, न्याय के लिए निकाला गया कैंडल मार्च। राजस्थान के फलोदी जिले के लोहावट से इस वक्त की ये बहुत बड़ी खबर है। भंवरी देवी हत्याकांड और उनकी बेटियों पर हुए जानलेवा हमले के मामले में इंसाफ की मांग को लेकर कल शाम लोहावट बाजार में एक विशाल मौन कैंडल मार्च निकाला गया। घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है। पुलिस प्रशासन की ढीली कार्यप्रणाली के विरोध में पूर्व विधायक किशनराव बिश्नोई के नेतृत्व में पुलिस थाने के बाद 41 लोगों का आमरण अनशन और धरना लगातार जारी है। बड़ी खबर, निकाय चुनाव अगले सप्ताह में निकल सकती है वार्डों की आरक्षण लॉटरी। राजस्थान में आगामी नगरीय निकाय, नगर निगम और नगर परिषद और नगर पालिका चुनावों के लिए वार्डों की आरक्षण लॉटरी अब 13 और 14 अगस्त को निकाले जाने की संभावना है। माना जा रहा है कि ये लॉटरी सभी जिलों में जिला कलेक्टर निगरानी यानी मॉनिटरिंग में निकाली जाएंगी। वहीं निकाय प्रमुखों के पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी संभावित रूप से 14 अगस्त को स्वायत्त शासन निदेशालय DLV में निकाली जाएंगी। बड़ी खबर, जंगल में दबा रखी थी 67 किलो से ज्यादा चांदी, जयपुर में 10 महीने बाद हुआ खुलासा। जयपुर पुलिस ने करीब 10 महीने पुराने एक बड़े खजाना चोरी का मामले का खुलासा किया है। माणक चौक थाना पुलिस और DST नॉर्थ की टीम ने मिलकर इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से करीब 1.25 करोड़ रुपए की कीमत की 66.400 किलो चांदी बरामद की है। पुलिस जांच में पता चला है कि एक पुरानी हवेली को तोड़ने के दौरान इन लोगों को चांदी के सिक्के, सोने के सिक्के और अन्य कीमती भी सामान मिला था। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की 25 फटाफट